हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी कुशल मंगल से होंगे। और आज अपनी वीडियो की शुरुआत कर रहा हूं मैं अपने गांव बिदौरा से। और इस समय मैं चल रहा हूं अपने खेत को। वैसे तो मैं कल आ गया था यहां पे और कल नहीं पहुंच पाए और आज चल रहे हैं। इस समय शादियों का सीज़न है तो उसी पर्पज़ से इधर भी आए थे। एक निमंत्रण था, भांजी की हमारी शादी थी तो यहाँ आए थे तो वहाँ शादी से फिर गाँव निकल आए। और इस समय गेहूँ सारा जो है यहाँ पे निकल आया है और अब बस पकने की तैयारी है। लेकिन मौसम की मार जो है किसान झेलता ही रहता है। हालांकि हमारे उधर अभी कोई विशेष नुकसान नहीं हुआ, कोई ओला वगैरह नहीं गिरे हैं। हाँ, बहुत जगह ऐसा हुआ है कि जहाँ जहाँ पत्थर वगैरह गिरे हैं उनकी सबकी तो भाई हालत ख़राब हो गई। ये जो इतनी समस्याएं हैं इसी का कारण है किसान आंदोलन। और किसानों की जो बात है वो कोई सुनता नहीं है। मजबूरी है कि भाई समस्या का हल नहीं निकल रहा है तो समस्या ही बन जाओ। बहुत चीज़ें हैं जिस पे थोड़ा पर्दा भी पड़ा हुआ है, क्योंकि सच्चाई दूसरी थी, दिखाई दूसरी जाती थी। जैसे कि अभी स्वामीनाथन की रिपोर्ट के हिसाब से MSP प्लस और भी कानून हैं, ये सब बात चल रही है और इसमें कांग्रेस जुटी है। लेकिन जहाँ तक हमें पता है कि स्वामीनाथन जो कमेटी है उसका गठन 4 में हुआ था और 6 तक 7 रिपोर्टें दी गई थी। तो 6 तक दी गई थी, 6 से 14 तक जो है कांग्रेस सरकार थी। काफ़ी समय था, 10 साल का समय था। लेकिन 10 साल में खुद ने कुछ किया नहीं। फिर 14 से 24 बीजेपी है। ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, यानी खुद करते नहीं, दूसरों पे क्लेम डालते हैं। सरकारें भी हैं, फैसला जो भी लेती हैं थोड़ा सोच समझ के लेते हैं, क्योंकि सरकारों का फैसला पूरा देश और यहाँ तक कि देश तक भी उसका असर होता है। तो इतनी जल्दी कोई फ़ैसला नहीं लेते, घर के फैसला नहीं कि आज चलो कोई फ़ैसला लिए और कल उससे मुकर गए। और एक चीज़ हमें स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट थी समझ में नहीं आता। उसमें था कि लागत प्लस लेबर खर्चा मिला के उस पर 50% जो है बेनिफिट से एक MSP तय की जाए। यार, किसान का खर्चा कौन बता पाएगा, क्योंकि हम लोग जो हैं मौसम पे डिपेंड रहते हैं। जैसा मौसम वैसा खर्चा, कोई फिक्स है ही नहीं। तो फिर आप हमारा खर्चा क्या करेंगे। कभी कोई फसल 1000 में उठ जाती है तो उसी में 2000 लग जाते हैं, 3000 लग जाते हैं। तो ये तो नहीं डिसाइड हो सकता कि हमारी MSP कैसे तय हो। लेकिन हाँ, इस पे कानून ज़रूर बनना चाहिए, क्योंकि अभी तक बहुत किसानों को ये भी समझ में नहीं आया कि MSP का मतलब मिनिमम सेल प्राइस है या मैक्सिमम सेल प्राइस है। तो ये चीज़ें हैं, ये कंफर्म होना चाहिए, उसके लिए कानून बनना चाहिए। फिर भी लोग कहेंगे कि इसका दुरुपयोग होगा। तो भाई, ऐसा कौन सा कानून है जिसका दुरुपयोग नहीं होता है। हर कानून का दुरुपयोग होता है, हर एक्ट का जो है दुरुपयोग होता है। तो किसानों के कानून में अगर दुरुपयोग होगा तो कोई बड़ी चीज़ नहीं, लेकिन इससे क्या होगा कि बहुत लोगों को इसका लाभ तो मिलेगा। कानून नहीं है तो कानून का रेट जैसे भी गेहूं का 275 रुपये है और यहाँ से जो दलाल हैं वो हमारा 2100, 2000 या 1900 जैसा माल देखेंगे वैसा काम करेंगे, खरीदेंगे और फिर 2275 रुपये सरकार को ही बेचेंगे। तो एक कानून ही बन जाए कि 2275 से नीचे खरीदना कानूनन अपराध है। तो कम से कम ये दलाली जो चलती है किसान और सरकार के बीच में, ये तो बंद हो जाएगी। ऊंचे बिकता है, अगर आपकी मार्केट है, कहीं पे ले जा रहे हैं तो आराम से ले जाइए, नीचे तो नहीं जाएंगे। कानून बनना चाहिए और हम इसके पक्ष में हैं। और हम ही क्या, पूरे देश का किसान इसके पक्ष में होगा। हर फसल का जो है एक मिनिमम जो सेल प्राइस है उसका एक कानून बनना चाहिए। मौखिक से बातें नहीं होंगी। और फ़िलहाल हम अपने खेत में आ गए हैं। इधर बढ़िया जो है सरसों लगी हुई है, इसमें मटर भी लगा हुआ है। आपको दिखाता हूँ, ये मेरा खेत है, यहाँ पे गेहूँ लगा हुआ है और पेड़ लगवा दिए थे तो पेड़ भी चल गए हैं कुछ 2-4। ये जैसे पेड़ लगवाया था मैंने, ये दिख गया। हाँ, ये देखो, इसका जो है यहाँ पे कल्ले निकल आए हैं, ये वाला तोड़ेंगे नहीं। तो ऐसे घूमते रहेंगे, अपना खेत भी देखते रहेंगे और बातें भी होती रहेंगी। तो फिलहाल भाई हम तो चाहते हैं कि जो ये
हो रहा है दिल्ली में, किसान कर रहे हैं। अच्छा, मैंने कई सोशल मीडिया पे वीडियो देखे, एक कोई किसान ही था। अब चीज़ें बहुरूपिया भी बहुत होते हैं, हो सकता है लुंगी और सदरी पहन के आ गया हो और अपने आप को किसान बोल रहा हो। कहता किसान अन्नदाता कैसे होते हैं? बिल्कुल नहीं होते भाई, अन्नदाता बिल्कुल नहीं होते। जो है अनाज का पैसा लेते हैं और पैसा लेके अपना अनाज देते हैं। लेकिन अगर नेता समाज सेवक होते हैं और सरकारी कर्मचारी अधिकारी गवर्नमेंट सर्वेंट की जगह वो अगर पब्लिक सर्वेंट होते हैं तो किसान भी अन्नदाता होता है। और अगर ये समाज सेवक या पब्लिक सर्वेंट नहीं होते हैं तब फिर कह सकते हैं कि हाँ भाई हम लोग भी अन्नदाता नहीं हैं। एक था, उसने बताया कि किसान इतने पैसे वाले होते हैं, ये है वो है। तो भाई क्या चाहते हो, किसान मर जाए भूख से? और ये देखो जानवर आके ये सब इतना जो है करीब 2-2.5 विश्व फसल ही खा गए। तो ये समस्या होती है और काफ़ी नुकसान किए हैं। इसमें गोबर भी किए हैं जानवर, मतलब इसमें बैठे हैं आराम से। ये देखो पूरा बर्बाद कर दिए, मतलब 2-2.5 विश्व जो है इसका जो है सब बेकार गया। चलो कोई बात नहीं, है तो सब लगा ही रहता है, दुख कोई चीज़ का नहीं है। हम ही लोग ऐसे हैं जिन्हें दुख नहीं होता। एक वीडियो और देखे थे, उसमें कुछ बता रहे थे कि क्या पंजाब के ही किसान हैं, बाकी कहीं के किसान नहीं हैं? सच बताएं, पंजाब के किसान हैं या नहीं हैं ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ किसानों का इंस्टीट्यूट पंजाब है, ये पक्की चीज़ है। जब हमारे देश के पास अनाज नहीं था, खास करके गेहूँ, और उस समय शायद इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो पंजाब ही था जिन्होंने अधिक मेहनत करके एक उपजाऊ फसल का चयन किया और फिर बाद में अच्छी तरह से तकनीक जो खेती की थी वो विकसित की। और आज ये कंडीशन है कि हमारे देश में ना तो गेहूं की कमी है, ना तो चावल की कमी है, ना तो चीनी की कमी है, ना तो सब्जी की कमी है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। अब कोई रिपोर्ट उठा के बताएगा कि इसमें तो पंजाब का परिणाम योगदान बहुत कम है, ये भी सही है। पंजाब से ज़्यादा यूपी का योगदान है हर चीज़ में। लेकिन इंस्टीट्यूट, मैंने कहा पंजाब इंस्टीट्यूट है। पंजाब में क्या है, जो पंजाबी होते हैं, सरदार होते हैं, ऑल वर्ल्ड अगर देखा जाए तो अपना अपना एक एजेंसी खोल के रखे हैं। एजेंसी क्या मतलब, वो हर जगह आपको मिलेंगे। तो हर जगह की जो या खेती में यूज होने वाले जो यंत्र हैं उसके बारे में उनको जानकारी। अभी मुझसे बोल दो यूपी, यार कहाँ जा पाएंगे, मध्य प्रदेश तो जा नहीं पाते, विदेश कहाँ जाएंगे। लेकिन पंजाबी हर देश के हर ज़िले में हर जगह आपको कोई ना कोई मिलेगा, तो उनको इस चीज़ की जानकारी ज़्यादा रहती है। और उनसे हमारे देश में अदर जो किसान हैं, हम लोग हैं, उनको भी जानकारी होती रहती है जाने अनजाने कहीं से। तो ये चीज़ है। तो मैं ये तो कहूँगा कि भाई पंजाब के जो किसान हैं वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। अब आएगी बात ये कि वहाँ पे पूरे किसान ही हैं। पहली चीज़ तो सरकारें अवसर देती हैं गलत लोगों को आने की। अगर शुरुआत में ही बात समझ में आ जाए और उसका कोई निर्णय निकल जाए तो भीड़ इकट्ठा ही ना हो। और जब भीड़ इकट्ठा होती है तब कहते हैं कि ये गलत हुआ, ये गलत हुआ। अच्छा, सरकारें क्या करती हैं, सरकारों की भी मीटिंग होती है, पार्टियां होती हैं, उसमें जुलूस निकलता है, कुछ गलत हो गया बोल देते हैं ये तो विपक्षियों ने करवाया। अब वहाँ पे दिल्ली में अगर कुछ गलत होता है, कुछ गलत तत्व उसमें शामिल हो जाते हैं जो भी किसी पार्टी से हो सकते हैं, बदनाम करने का एक तरीका हो सकता है। लेकिन वो तो कह भी नहीं सकते ये विपक्षी हैं, क्योंकि जिसके 2 बीघा ज़मीन वो भी किसान, जिसके 10 बीघा ज़मीन वो भी किसान। तो जो होता है, मैं छोटी छोटी चीज़ों पे नहीं जाऊंगा। फाइनली मैं यही कहूँगा कि जो किसान कर रहे हैं तो उससे जो भी जजमेंट आएगा उससे किसानों को लाभ ही होगा। और हम चाहते हैं कि हमारे देश में किसानों के बारे में सोचा जाए, किसानों के बारे में कुछ कानून बने कुछ, क्योंकि हमारे देश की आधी जनसंख्या खेती पे डिपेंड है और आधी जनसंख्या गाँवों में है।
भाई ना तो आपको गांव में रोड मिलेंगे। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि सुधार नहीं हुआ है, 10 सालों में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ। मैं सरकार को क्लेम नहीं करूँगा कि सरकार ने कुछ किया नहीं। 10 सालों में केरोसिन नहीं आ रहा है, मतलब लाइट है तभी तो केरोसिन नहीं आ रहा है। और 10 साल पहले क्या था, डिब्बी जलती थी। तो ऐसा नहीं कि कुछ हुआ नहीं, बहुत कुछ हुआ, लेकिन फिर भी यहाँ पे ना तो सही से रोडें हैं, ना तो कोई अच्छा हॉस्पिटल है। स्कूल है वो तो राम भरोसे हैं। हमें नहीं लगता कि ये प्राइमरी स्कूल में पढ़ के बच्चे कुछ कर पाएंगे, जबकि सरकार इस पे बहुत सारा पैसा खर्च करती है। और ये तब ऐसे हालात हैं कि आधे से ज़्यादा जनसंख्या गांव में रहती है। विदेशी फंडा नहीं चलेगा। वहाँ पे क्या होता है कि सिटी के ही अंदर लोग रहते हैं, बाकी बाहर बहुत कम लोग रहते हैं। लेकिन यहाँ हमारे भारत देश में आधे से ज़्यादा, मतलब कह लीजिए 70 करोड़ करीब लोग गाँव में रहते हैं। तो उनके लिए आप अच्छी रोडें तो दे ही सकते हैं, उनके लिए बिजली, उनके लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, सब कुछ गांव में मुहैया करवा दीजिए। शहर कोई जाएगा ही नहीं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहकाई भी जाती हैं, तो उसमें सरकार को ही चाहिए कि उसे समझाए, सही तरीके से उसे लागू करे। अब अभी हमारे वहाँ देख लो, चकबंदी होने वाली है, सैकड़ों ऐसे मिस्टेक हुई हैं। अब उसमें मुकदमाबाजी होगी, 20,000 रुपये खर्च होगा, लोग परेशान हो जाएंगे, लेकिन सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं लेती। जबकि गलती किसानों की नहीं, बिल्कुल पेवर सरकारी कर्मचारियों की है, उन पर कोई एक्शन नहीं होगा। ऐसे ही भी चना खरीद है या गेहूं खरीद है, बिचौलिए परेशान कर लेंगे, सरकार इंटरफेयर नहीं करेगी। कानून एक होगा तो कम से कम उसी कानून के बल से वो आगे बढ़ेंगे। कुछ लोग दुरुपयोग करेंगे, लेकिन कुछ लोग सदुपयोग करेंगे, तो ये होना ज़रूर चाहिए। फ़िलहाल हम आज अपना खेत देखने आए हैं, तो ऐसे ही खेत देख लेते हैं। ये हमारा गेहूं है, बाली वगैरह सब आ चुकी हैं, और पूरा हमारा गेहूं जो है अच्छी अच्छी बालियाँ निकल आई हैं। अंदर जाने का मन नहीं कर रहा है, सोचते हैं कहीं कोई ऐसा ना हो पेड़ टूट जाए। वैसे मेरी खेती पाती सब चलती रहती है, और पेड़ भी, हाँ कुछ पेड़ चल गए हैं, इस इधर के भी, इसमें पत्तियां निकल आई हैं, और ऐसे उधर भी हैं तो उनमें भी पत्तियां निकल आई हैं। और हमारे उधर एक ट्रेमल का पेड़ लगा है, मैं दिखाता हूँ आपको ये। और इसमें देखो कितने रेड कलर के फूल बढ़िया निकले हुए हैं। तो नीचे भी पड़े होंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ कुछ। और बहुत कितना सुंदर फूल है, और ये इसी पेड़ के हैं जो नीचे गिरते रहते हैं। और ये पेड़ बसंत के ऋतु में जो इस समय चल रहा है, तो उसमें ये पेड़ फूल निकलते हैं। दिखने में दूर से पेड़ बहुत अच्छा लगता है। और इसी में अभी कुछ दिन के बाद एक फल आएगा, फल में एक काटन जैसा निकलेगा। तो ये तो सब नेचर है, इसी का मज़ा है। और हमारे उधर जो है सरसों बहुत तो उठ गई है, बहुत अभी उसे निकाल रहे हैं खेत से। तो हमारे बगल में जो है भैया, ये अपना सरसों निकाल रहे हैं। तो खेती बाड़ी का काम चलता ही रहता है, बंद कभी होता ही नहीं। और ये जानवरों की वजह से बहुत ज़्यादा है। हमारे इस साइड में करीब 1 किलोमीटर पे यहाँ पे गौशाला नया बना हुआ है। हम तो नहीं गए, लेकिन सब लोग बताते हैं कि वहाँ गायें भूख से मर रही हैं। मतलब चिड़िया आती हैं जो मांसाहारी चिड़िया हैं, तो जिंदा गायों को खा रही हैं। बड़ी हालत ख़राब है। क्या फ़ायदा ऐसे कानून से? इसीलिए कहते हैं कि कानून जब भी बनाओ सोच समझ के बनाओ। आप लोगों को अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करिएगा, कुछ गलतियां हो तो कमेंट करिएगा, बाकी लाइक कर के छोड़ दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और जय जवान जय किसान। क्योंकि आज हमारा विषय यही था, किसान आंदोलन। तो हमारी तरफ से फुल सपोर्ट है किसान आंदोलन को। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे विराम करता हूं। तब तक के लिए जय जवान जय किसान। फिर मिलते हैं नई सुबह के साथ, नए वीडियो के साथ।